मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित भाग 1 का जो हमने 7वां चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत सांख्यिकी इस बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न संग्रह जो है वो है 7.2। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से आंकड़ों को जमा करके हम उस पर आधारित विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम विभाजित स्तंभालेख कैसे बनाएंगे, प्रतिशत स्तंभालेख कैसे बनाएंगे, ये सभी के बारे में हमने इसके पहले के क्लास में पढ़ा था। अब ये जो हमारा दूसरा 7.2 में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। आपने ये शब्द का उपयोग बहुत जगह पे सुना होगा, इन शब्दों को उपयोग में लाते हुए, जैसे कि जनरली जहाँ पे अर्थशास्त्र की बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, वहाँ पे इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये सांख्यिकी है क्या? जब हमें किसी बड़े समूह का अध्ययन करना रहता है तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसके एक प्रतिनिधि समूह का हम यादृच्छिक विधि से सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं। अब वो जो हमारे बड़े समूह से हमने एक छोटा प्रतिनिधि समूह बनाया है, उसके लिए हम अलग अलग जानकारी संग्रहित करते हैं, जमा करते हैं। तो अगर ये जानकारी संख्या में दी गई है, ये हमारे आंकड़े जो हैं वो संख्या में दिए गए हैं, तो उसके अध्ययन को सांख्यिकी कहा जाता है। तो सांख्यिकी जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लैटिन का शब्द है स्टैटिस्टिक, इससे लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिस्टिक जो है, स्टेटस इस शब्द से बना है। स्टेटस का क्या अर्थ होता है कि स्तर, स्टेटस का अर्थ होता है स्तर। तो पहले जब ये शब्दों का उपयोग किया जाता था तो वो राज्य के स्टेटस को नापने के लिए, राज्य के स्तर को नापने के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसका अर्थ होता है स्तर। पहले के समय में राज्य का स्तर नापने के लिए या राज्य का स्तर बताने के लिए इस शब्द का उपयोग होता था। लेकिन अब का जो समय है, यहाँ पे स्टेटस ये शब्द का उपयोग बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। ये जो सांख्यिकी है, इसका सर्वप्रथम जो खोज था वो सर रोनाल्ड फिशर ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम ये आंकड़ों को जमा करके किस तरह से हम इसे शॉर्ट में इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये सभी जानकारी सबसे पहले सर रोनाल्ड फिशर ने दिया था। तो उन्हें सांख्यिकी का जनक माना जाता है। बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। समझिए कि हमें किसी गांव में व्यक्तियों के पास, वहां पे रहने वाले लोगों के पास कितना खेत है, इसका अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें क्या करना होगा, जिसमें मैं 2 तरीकों के ऊपर चर्चा करूंगी। एग्जाम्पल हमारा क्या है, उदाहरण है हमारा कि यदि किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों या परिवार के पास खेत कितने हैं, अगर ये हमें जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। एक 2 तरीका हमारे पास इसके लिए। पहला, हम प्रत्यक्ष रूप से सभी परिवार के पास जाएंगे, उनसे हम जानकारी संग्रहित करेंगे कि आपके पास कितना खेत है, उसमें आप किस तरह से खेती करते हैं, ये सब जानकारी हम प्रत्येक परिवार के पास जाके जमा करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम उस गांव का जो पटवारी कार्यालय है, पटवारी कार्यालय कहाँ होता है, जिसमें क्या होता है, जहाँ पे गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास कौन सा खेत किसके पास है, किसके नाम पे है, किसके पास कितना खेत है, वो सारी जानकारी वहाँ पे पटवारी कार्यालय में होती है। तो दूसरा तरीका है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के पास न जाके सीधे कहाँ जाएं, पटवारी कार्यालय में जाएं, वहां से हम सारी जानकारी को जमा करें। अब ये दोनों तरीकों को अगर हम कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो जो पहला हमारा तरीका था प्रत्येक परिवार के पास जाके जानकारी जमा करना, उसमें हमें समय अधिक लगेगा। दूसरा क्या पॉइंट है कि उसमें लेकिन हमें जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी तुरंत की रहेगी। उस समय क्या स्टेटस है, क्या स्तर है उस फैमिली का, उस परिवार का खेत को लेके, वो हमें जो जानकारी मिलेगी वो एकदम अद्ययावत जानकारी होगी, नई जानकारी होगी। लेकिन अगर हम पटवारी कार्यालय में जाके जो जानकारी ग्रहण करेंगे उसमें हमें समय तो कम लगेगा, एक ही दिन में जाके हम सारा वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
लेकिन क्या होगा कि वो जानकारी जरूरी नहीं है कि आपको अपडेटेड हो, मतलब तुरंत की जानकारी हो। शायद ऐसा हो सकता है कि 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले की वो जानकारी वहाँ पे नोटेड हो या और पहले की हो, तो वो जानकारी जो हमें पटवारी कार्यालय से मिलेगी वो अपडेटेड नहीं रहेगी, तुरंत की जानकारी नहीं होगी। अगर हम एक और मुद्दे की बात करें तो अगर हम स्वयं जाके कोई इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं तो वो जानकारी विश्वसनीय और सटीक होगी, क्योंकि हमें क्या पॉइंट चाहिए, हमें किस तरह से लेना है, वहां से जानकारी को इकट्ठा करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जानकारी हमारी सटीक रहेगी और विश्वसनीय रहेगी। लेकिन अगर हम कहीं और से जानकारी को संग्रहित करते हैं तो वो इतनी विश्वसनीय नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही ही हो, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो विश्वसनीय नहीं है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो हम आंकड़े जमा करते हैं, जो हम जानकारी जमा करते हैं, उसको 2 प्रकार में उसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमारे पास जो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े या जिसे हम सामग्री भी कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है द्वितीय आंकड़ा। बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर हम खुद जाके जानकारी ग्रहण करते हैं तो वो हमारा प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। अगर हम स्वयं जाके जानकारी ग्रहण करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन अगर किसी और ने जानकारी ली है, किसी और ने उन आंकड़ों का संग्रह किया है और उनके द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय आंकड़ा। उस व्यक्ति के लिए वो प्राथमिक आंकड़ा होगा, लेकिन हमने उस व्यक्ति से जानकारी ली है, इसलिए हमारे लिए वो आंकड़ा क्या हो जाएगा? द्वितीय आंकड़ा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर की चर्चा करें तो प्राथमिक आंकड़ा के अंतर्गत क्या होता है कि इस जानकारी को संग्रहित करने में अधिक समय लगता है। इस जानकारी को संग्रहित करने में अधिक समय लगता है। ये तो हम बात कर रहे हैं प्राथमिक आंकड़े की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम खेत सभी के घर पे जाके उनके खेतों के बारे में जानकारी लेंगे तो उसमें हमें अधिक समय लगेगा, हमें प्रत्येक व्यक्ति के घर जाने में। द्वितीय जो आंकड़े होते हैं इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें कम समय लगता है। ये तो हो गया हमारा पहला मुद्दा, दोनों में अंतर का पहला मुद्दा। दूसरा क्या होता है? यह अद्ययावत होता है। यह आंकड़े अद्ययावत होते हैं। द्वितीय जो होता है ये इतना अद्ययावत नहीं होता। अद्ययावत का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अपडेटेड, उस समय क्या कंडीशन है, ये आंकड़े हमें एग्जैक्ट जानकारी बताते हैं। लेकिन जो द्वितीय आंकड़ा होता है ये क्या होता है? पहले से लिया गया रहता है, पहले से संग्रहित किया रहता है, तो इसमें जो जानकारी होती है ये उस समय की रहेगी। तो ये जो आंकड़े हैं ये इतने अपडेटेड नहीं होते, इतने अद्ययावत नहीं होते। तीसरे अगर हम अंतर की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आंकड़े जो हैं प्राथमिक आंकड़े विश्वसनीय और सटीक होते हैं।
क्योंकि इसे हमने प्रत्यक्ष रूप से जमा किया होता है, तो ये आंकड़े हमारे लिए विश्वसनीय और सटीक होते हैं। अगर हम इसकी बात करें द्वितीय आंकड़े की, तो ये हम किसी से ग्रहण करते हैं, किसी के पास जो जानकारी जमा होती है उसमें से हम लेते हैं, तो ये कम विश्वसनीय होते हैं। कम विश्वसनीय होते हैं और कई बार ऐसा होता है बच्चों की इसमें गलती होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो ये तो अंतर हो गया प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों के बारे में। अब अगर हमें कोई जानकारी दी गई है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राथमिक आंकड़ा है या द्वितीय आंकड़ा है? सर्वप्रथम हमें ये पहचानने आना चाहिए कि दिया गया जो अगर आंकड़ा आपको दिया है तो वो प्राथमिक है या द्वितीय। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स पे, कुछ उदाहरण पे चर्चा करेंगे। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं हम। समाचार पत्र में दी गई जानकारी का उपयोग करके सारणी बनाना। इसमें आपको दिया गया है कि न्यूज़पेपर में कोई जानकारी दी गई है, कोई कॉलम आया है, उस कॉलम को पढ़ के हमने एक सारणी तैयार की है, एक टेबल तैयार किया है। तो बच्चों ये आंकड़ा अगर हम ध्यान देंगे तो हम स्वयं नहीं गए थे वो जानकारी जमा करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से हम वहां नहीं गए थे जमा करने के लिए। वो जानकारी आपको समाचार पत्र में दी गई है, आपने समाचार पत्र से वो जानकारी एकत्रित की गई है। तो समाचार पत्र में जिसने भी वो कॉलम बनाया होगा उन्होंने वो जानकारी ग्रहण की है, तो उनके लिए तो वो प्रत्यक्ष वो जाके उन्होंने जानकारी ग्रहण की, तो उनके लिए तो वो प्राथमिक आंकड़े हो गए। लेकिन हमने समाचार पत्र से लिया, इसलिए हमारे लिए ये आंकड़ा क्या होगा? द्वितीय। तो ये जो जो हमने टेबल बनाया है, जो सारणी बनाई है, ये हमने कैसे बनाया है? द्वितीय आंकड़े से बनाया है, द्वितीय सामग्री से ही जानकारी हमने बनाई है, क्योंकि हम वहां पे खुद प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में अध्ययन करने नहीं गए थे। तो ये जो एग्जाम्पल हमारा है ये किसका होगा? द्वितीय सामग्री का होगा। इसी तरह से बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे उदाहरण की। उपहार गृह में पदार्थों का स्तर समझने के लिए ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना। बच्चों अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? उपहार गृह, मतलब किसी कैंटीन में या कोई खाने पीने की जो जगह होती है, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे खाना किस तरह से है, जो भोजन है, भोजन की क्वालिटी कैसी है, भोजन का स्तर कैसा है, वो अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमने क्या किया? वहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से गए, हम खुद वहां गए, वहां पे जितने भी ग्राहक थे, जितने भी व्यक्ति वहां पे उस समय मौजूद थे, सभी से हमने प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ किया। वहाँ के भोजनों के स्तर के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने खुद पूछताछ किया। ये जानकारी हमने कहीं से जमा नहीं की है, हमने खुद लाया है उस जानकारी को। तो ये जो है ये क्या होगा हमारे लिए? इससे जो हमें जानकारी मिलेगी, आंकड़े मिलेंगे, वो हमारे लिए
प्राथमिक सामग्री होगी या प्राथमिक आंकड़ा होगा। जब हम खुद जाके उस जानकारी को संग्रहित करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा। तो ये जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये किस चीज का है, प्राथमिक सामग्री, या जिसे हम प्राथमिक आंकड़े भी कह सकते हैं। अब इसी श्रृंखला में एक और उदाहरण की हम बात करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने प्रश्न संग्रह 7.2 पे। कक्षा में विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष ऊंचाई नापकर दर्ज की गई जानकारी। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्यक्ष ऊंचाई नापकर एकत्र की गई जानकारी। इसमें क्या है बच्चों, हमें क्लास में कितने बच्चे हैं वो प्रत्येक बच्चों की हमने क्या किया, ऊंचाई नापा। हमने प्रत्यक्ष रूप से जाके प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई नापी। तो ये जानकारी किसके द्वारा जमा की गई, ये जानकारी हमारे द्वारा जमा की गई है। इसलिए ये भी जो उदाहरण है ये किसका होगा, प्राथमिक आंकड़ों का। अगर ये जानकारी हम कहीं से लिए होते, कहीं से जमा किए होते, किसी और ने ऊंचाई नापी है, अगर वहां से हम लिखे होते तो हमारे लिए क्या होता, ये द्वितीय आंकड़े होते या द्वितीय सामग्री होती। लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से जाके कक्षा के सभी बच्चों की ऊंचाई नापी है, तो ये आंकड़ा जो है हमारे लिए कौन सा आंकड़ा होगा, प्राथमिक आंकड़ा होगा या प्राथमिक सामग्री। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दिया है, कोई भी उदाहरण दिया है तो वो प्राथमिक सामग्री का है या द्वितीय सामग्री का है। अब सेम इसी टॉपिक पे आधारित है हमारा प्रश्न संग्रह 7.2, जो कि बहुत छोटा प्रश्न संग्रह है, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न आपको दिए हैं और उन चारों प्रश्न में आपको यही पहचानना है कि दी गई जानकारी प्राथमिक है या द्वितीय। इसमें हमें कोई भी हल या कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आपको प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। जो प्रश्न आपको दिया है आपको अच्छे से पढ़ के उसे समझना है कि वो जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त की गई है। उसके आधार पे आपको सिर्फ प्राथमिक सामग्री या द्वितीय सामग्री इस तरह से आपको उनका वर्गीकरण करना है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न संग्रह 7.2 पे। सात दशमलव दो में आपको पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार से एकत्रित की गई सामग्री का प्राथमिक अथवा द्वितीय सामग्री में वर्गीकरण कीजिए। जो अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखा, एग्जाम्पल में जो हमने किया वही सेम चीज हमें यहाँ भी करनी है। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न है उसे हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है, कक्षा में प्रत्यक्ष जाकर विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना। उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना। कक्षा में प्रत्यक्ष जाकर विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम खुद विद्यालय गए, खुद स्कूल गए, उस दिन कितने बच्चे वहां पे उपस्थित हैं, कितने बच्चे वहां पे प्रेजेंट हैं, ये हमने क्लास में जाके खुद देखा। तो ये जो जानकारी है हमने वहां के न तो रजिस्टर से लिया है, ये जानकारी हमने न तो किसी और
तरीके से लिया है, बल्कि हम खुद गए हैं और वहाँ पे कौन सा बच्चा उपस्थित है, कितने बच्चे उपस्थित है, ये सारी जानकारी हमने प्रत्यक्ष रूप से जमा की है। तो इसके लिए ये जो आंकड़ा है ये कौन सा आंकड़ा होगा, प्राथमिक आंकड़ा होगा। यहाँ पे आप देखोगे प्रत्यक्ष ये शब्द आया है, प्रत्यक्ष का अर्थ है कि हमने खुद जाके किया है, तो ये आंकड़ा जो है ये कौन सा आंकड़ा होगा, प्राथमिक आंकड़ा या प्राथमिक सामग्री। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको पहचानना है प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में तुरंत भेजने के कारण विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में दर्ज की गई जानकारी एकत्रित की गई है। जो विद्यार्थी हैं उनकी हाइट अगर हमें भेजना है कि प्रत्येक विद्यार्थी की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, अगर वो हमें भेजना है और तुरंत भेजना है, हमारे पास समय नहीं है, तो उस समय हम क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी की हाइट हम तुरंत नहीं नाप सकते, क्या उनकी ऊंचाई जो है वो हम तुरंत नहीं नाप सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षण का विभाग है, पीटी का जो विभाग है, वहाँ पे प्रत्येक बच्चों की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक बच्चे का वजन कितना है, वो सभी दर्ज होता है, लिखा होता है, तो हम वहाँ के रजिस्टर से वो जानकारी निकाल के तुरंत भेज सकते हैं। अब बच्चों ये जो उदाहरण है, यहाँ पे आपने देखा कि हमने प्रत्यक्ष रूप से हर बच्चे की ऊंचाई नहीं नापी, बल्कि जो पहले से लिखा हुआ था, जो पहले से दर्ज था, वहां से हमने जानकारी निकाल के आगे भेजा। तो ये आंकड़े जो होंगे जिन्हें हम भेजेंगे, ये आंकड़े किस तरह के होंगे, द्वितीय आंकड़े होंगे, क्योंकि ये हमने नहीं निकाला है, ये हमने कहीं से दर्ज था उसको लिया है। तो अगर हम बात करें सेकंड का, तो सेकंड में क्या था कि विद्यार्थी की ऊंचाई की जानकारी शारीरिक शिक्षण विभाग में से वरिष्ठ कार्यालय में भेजना। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वितीय सामग्री का। द्वितीय सामग्री का उदाहरण क्यों होगा, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जानकारी हमने खुद नहीं ली है, ये जानकारी शिक्षण विभाग में पहले से दर्ज था। शारीरिक शिक्षण विभाग में पीटी का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे पहले से दर्ज था, वहाँ से हमने ये जानकारी एकत्रित की है। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पे। नांदपुर के प्रत्येक परिवार के शाला बाह्य विद्यार्थी की प्रत्यक्ष जानकारी घर घर जाके एकत्रित की गई। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी है कि जितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं, उन बच्चों की जानकारी अगर जमा करना है तो प्रत्यक्ष घर घर जाके जानकारी जमा की गई। ये जानकारी कहीं से दर्ज नहीं थी जिसे हमने एकत्रित किया है, हमने खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से जाके ये जानकारी ग्रहण की है। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, प्राथमिक सामग्री का, क्योंकि वो वहाँ पे हम गए हैं, हमने कहीं से दर्ज जानकारी नहीं ली है। तो इसका जो उदाहरण है ये किसका हो जाएगा, प्राथमिक सामग्री का। तो हम तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं कि नांदपुर के प्रत्येक परिवार के शाला बाह्य विद्यार्थियों की जानकारी घर घर जाके संग्रहित करना। तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने जैसा अभी आपको बताया, ये उदाहरण किसका है, प्राथमिक सामग्री का, क्योंकि ये जो है
हमने खुद वहां जाके ग्रहण किया है, घर घर जाके ये आंकड़े हमने जमा किए हैं, इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राथमिक सामग्री का। घर वहां पे जाके वो आंकड़े जमा किए गए, कहीं से दर्ज आंकड़ों को नहीं लिया गया, इसलिए ये प्राथमिक सामग्री हो जाएगी। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। विज्ञान प्रकल्प के लिए मतलब साइंस प्रोजेक्ट के लिए वन में प्रत्यक्ष जाके वृक्षों का निरीक्षण करके जानकारी एकत्रित की गई। विज्ञान प्रकल्प के लिए वन में प्रत्यक्ष रूप से जाके वृक्षों की जानकारी ग्रहण करना। ये जो आंकड़ा है, यहाँ पे भी बच्चों आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप से जाके। मतलब वहां पे वृक्षों के बारे में किसी बुक से या किसी रजिस्टर से या और जगहों से वहां के वृक्षों के बारे में जानकारी नहीं ली गई, बल्कि खुद वहां पे गए, प्रत्यक्ष रूप से जाके वहां से जानकारी एकत्रित की गई है। तो ये उदाहरण की अगर बात करें तो ये भी जो हमारा उदाहरण दिया है, ये सामग्री जो दी गई है, ये है प्राथमिक सामग्री। तो बच्चों ये प्रश्न संग्रह में हमें ये 4 क्वेश्चन थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो हमारा प्रश्न संग्रह था 7.2, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही छोटा प्रश्न संग्रह है, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए हैं और उन 4 प्रश्नों का आपको सिर्फ वर्गीकरण करना है, उनमें से प्राथमिक सामग्री, द्वितीय सामग्री पहचानना है। तो ये 4 प्रश्न हमारे हो गए। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत। हमने देखा कि सांख्यिकी क्या है। किसी बड़े समूह का अगर अध्ययन करना है तो उसके हम प्रतिनिधि समूह का चुनाव करते हैं और उस प्रतिनिधि समूह के संबंध में हम आंकड़े जमा करते हैं, जानकारी जमा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो वो जो जानकारी अधिकांशतः संख्या के रूप में होती है, तो उस जानकारी के अध्ययन को ही सांख्यिकी कहा जाता है। ये जो सांख्यिकी टर्म है, ये आया कहाँ से, लैटिन के भाषा स्टैटिस्टिक्स से आया, जिसमें स्टेटस शब्द को लिया गया। स्टेटस का अर्थ होता है स्तर, तो उसे दिखाने के लिए स्टैटिस्टिक ये शब्द से सांख्यिकी जो है वो लिया गया। इसके सबसे पहले इसके जनक जो हैं सर रोनाल्ड फिशर हैं, इनको इसका जनक माना जाता है, जिन्होंने इस शब्दों का उपयोग किया। ये सारी जो चीजें हैं, आंकड़े हैं, इनके बारे में बताया। इसके बाद हमने देखा कि जो जानकारी हमें मिलती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीय। प्राथमिक क्या है, जब हम स्वयं जाके जानकारी ग्रहण करते हैं, वो हमारी प्राथमिक जानकारी हो गई। द्वितीय क्या है, अगर कहीं से हमें आंकड़े मिल रहे हैं और उसमें से हम उन आंकड़ों को लेके अपना एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी द्वितीय सामग्री। दोनों में अंतर भी हमने देखा। जैसे अगर प्राथमिक सामग्री है तो उसे जमा करने के लिए आपको अधिक समय लगेगा, लेकिन वो जानकारी आपकी अपडेटेड रहेगी और विश्वसनीय रहेगी, उस पर आप विश्वास कर सकते हो कि वो सही है। दूसरा अगर हम बात करें द्वितीय सामग्री की, तो ये सामग्री हम खुद जाके नहीं जमा करते, इन आंकड़ों को हम खुद नहीं जमा करते, ये हम कहीं से लेते हैं। तो ये जो है, इसमें समय तो कम लगता है, हमारे समय की बचत होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि ये आंकड़े आपके अद्ययावत होंगे, अपडेटेड होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ दिन पहले के आंकड़े हों और जो कि बाद में चेंज हो गए हों। तीसरी अगर हम बात करें तो ये इतना आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती है। उसके बाद बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरह से हम प्राथमिक जो सामग्री है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े, उनको हम किस तरह से पहचानेंगे। और उस पे आधारित हमारा जो प्रश्न संग्रह था 7.2, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न हमने देखे। अब इतना जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, इसमें अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बच्चे का हैंड रेज है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो।
हेलो, अगर किसी और बच्चे को कोई डाउट है, शंका है, तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है ये टॉपिक से रिलेटेड। किसी को कुछ पूछना है? जी पूछिए आप अपने प्रश्न। मिस, ये सांख्यिकी का आविष्कार किसने किया? सांख्यिकी का आविष्कार सर रोनाल्ड फिशर थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने ये सांख्यिकी के बारे में बताया। अगर बेटा अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलोगे, टेक्स्ट बुक पे आप देखोगे पेज नंबर 112 में आपको सारी जानकारी दी गई है सांख्यिकी के बारे में। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें दिया गया है कि सांख्यिकी के जनक जो है सर रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का जनक माना जाता है। यस मिस, थैंक यू। वेलकम। और कोई पूछना चाहता है? जी पूछिए, आप अपने प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग टीचर। या गुड मॉर्निंग। टीचर, जो आपने पहला वाला समझाया था वाला एक बार और समझा दीजिए ना। प्रश्न संग्रह का प्रश्न संग्रह में जो पहला प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले उदाहरण देखे थे उसकी बात कर रहे हैं? प्रश्न संग्रह 7.2 के पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं आप? प्रश्न संग्रह 2 में पहला जो हमारा प्रश्न था, कक्षा में प्रत्यक्ष जाकर विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना। तो इसमें क्या था कि तो जो उदाहरण हमने पहले किया था वही समाचार पत्र में दी गई जानकारी वाला पूछ रहे हैं आप? मेरे से देखिए ना, आपने जो प्रथम बताया था, जो प्रथम जानकारी मिलती है, द्वितीय जानकारी मिलती है, वो बताया था ना। प्रथम जानकारी किसे कहते हैं ये पूछ रहे हैं? प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? हाँ हाँ टीचर, यही। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जैसे कि समझिए कि आपको एक काम दिया गया है। समझिए मैंने आपको कहा कि आपके क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो गणित में पास हैं। ये मैंने आपको एक काम दिया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? पहला काम है कि आप प्रत्येक बच्चे के पास जाओ, उसका आप रिजल्ट देखो, कौन बच्चा पास है कौन बच्चा फेल है, आप उसका रिजल्ट देखो और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप जो है अपना एक टेबल बनाओ, एक आंकड़ा बनाओ। ठीक है, ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि स्कूल में सारे बच्चों का एक बड़ा सा शीट बनता है। उस शीट में लिखा होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास है कितने बच्चे फेल हैं। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप वहां से जाके उन बच्चों की संख्या जमा करो। तो ये दोनों तरीके में आपने खुद जाके जानकारी किस तरीके में ग्रहण की है? पहले वाले में जिसमें आप प्रत्येक बच्चे के पास गए, सबसे आपने पूछा कि आपको गणित में कितने अंक थे, आप पास हैं या नहीं, आपने सभी का रिजल्ट देखा। तो ये जो पहला तरीका है जहां पे आपने खुद जाके काम किया है, वो जो तरीका है वो आपका प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। जहां पे आप प्रत्यक्ष रूप से जाके काम कर रहे हो वो आपका प्राथमिक आंकड़ा है। द्वितीय आंकड़ा क्या है कि आप बच्चों के पास नहीं गए बल्कि आपने सारे बच्चों की जानकारी एक जगह पे एक स्कूल के बड़े से शीट में जमा की, आप सारे बच्चों की जानकारी वहां से जाके लेके आए हो। तो वो जो आंकड़ा है जहां पे आपने एक साथ सारे बच्चों की जानकारी ग्रहण की है वो आपका द्वितीय आंकड़ा है। समझा? प्राथमिक मतलब आप खुद जाके काम करो, आप प्रत्येक जन से उस बारे में पूछो, वो आपका प्राथमिक आंकड़ा होगा। द्वितीय आंकड़ा अगर किसी और ने वो जानकारी जमा की है और आप वहां से जाके जानकारी लेके आओ तो वो आपका द्वितीय आंकड़ा है। दोनों में अंतर समझा आपको? हाँ टीचर, समझ गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर, दूसरा प्रश्न समझाए नहीं वो। दूसरा प्रश्न संग्रह 7.2 का दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं आप? यस टीचर। ओके। 7.2 में दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में तुरंत भेजनी है।
समझिए हमारे स्कूल में कुछ ऐसा आया है कि जहाँ पे आपको प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई कितनी है ये आपको भेजना है। अब अगर उस समय आपको वो जानकारी कहीं आपको तुरंत भेजनी है तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम प्रत्येक बच्चे की जाके ऊंचाई नापें। तो उस समय हम क्या करेंगे कि वहाँ पे पीटी का जो डिपार्टमेंट होता है, शारीरिक शिक्षण का जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे प्रत्येक बच्चे का मेडिकल कार्ड, आप देखोगे आपके स्कूल में भी मेडिकल कार्ड बनते हैं, तो उसमें प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक बच्चे का वजन कितना है, वो सब जानकारी वहाँ पे एकत्रित की गई रहती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें तुरंत जानकारी भेजनी है तो हम बच्चों की ऊंचाई खुद जाके नहीं नाप सकते, तो हम उस कार्ड में से, उस पहले से संग्रहित जानकारी में से इंफॉर्मेशन लेंगे और वो आगे भेजेंगे। तो ये जो आंकड़े हमारे लिए हैं, जिसको हमने खुद नहीं नापा है बल्कि किसी और ने नाप के रखा है, वहां से हमने जानकारी उठाई है, तो ये जो हमारे आंकड़े होंगे, ये आंकड़े हमारे लिए द्वितीय आंकड़ा होगा। ये प्राथमिक आंकड़ा कब होता, जब हम खुद जाके हर बच्चे की ऊंचाई नापते, लेकिन यहाँ पे हमने हर बच्चे की ऊंचाई खुद नहीं नापी है। शारीरिक शिक्षण विभाग जो है वहां से हमने बच्चों की ऊंचाई का आंकड़ा लिया है, इसलिए ये जो जानकारी है हमारे लिए द्वितीय जानकारी होगी। समझा आपको? इसलिए देखिए इसका आंसर हमने लिखा यस है कि ये जो हमारे लिए जानकारी है ये द्वितीय जानकारी है। और किसी को कुछ थैंक यू पूछना टीचर। है? वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी शंका है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मैं देख रही हूँ अब किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। परीक्षा में अगर इस पे प्रश्न आते हैं, 1 मार्क्स के लिए आते हैं, आपको पहचानना होगा कि दिया गया आंकड़ा प्राथमिक है या द्वितीय, तो बहुत आसान टॉपिक है। अगर इसमें फिर भी आप एक बार इसके जो प्रश्न है, चारों प्रश्न, उसे अच्छे से पढ़िए और लिखिए। अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो हम अपने अगले लेक्चर में इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। थैंक यू।